बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स बेटे फार्मेसी की वो बुक है जिसमें हम डोजेज फार्म को स्टडी करते हैं, यानी दवाइयाँ कैसे बनेंगी, उनका कौन सी दवाई किस शक्ल में ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी उसे गोली की शक्ल में दिया जाए, कैप्सूल की शक्ल में, सिरप की शक्ल में। ठीक हो गया बेटे, कैसे उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। अब एक बच्चा है, उसे हम गोली तो नहीं खिला सकते, एक बेहोश आदमी है उसे भी नहीं गोली खिला सकते। तो ये तमाम फैक्टर्स को बेटे मद्देनजर रखा जाता है और इन तमाम चीज़ों को स्टडी किया जाता है। और फार्मास्यूटिक्स पढ़ते पढ़ते किस चैप्टर पे पहुंच गए हम? चैप्टर नंबर 5, डोजेज फार्म चैप्टर का नाम है। और आज का हमारा बेटे टॉपिक है पीएच। अब बेटे कोई भी जो टर्म पहले छोटा लफ्ज लिखा हो फिर कैपिटल लेटर लिखा, उसका मतलब होता है लो, उसका लाग। ये मैथमेटिकल टर्म है, ये कोई मैथमेटिशियन आपको ज्यादा अच्छा समझा सकेगा कि ये इनमें फर्क क्या है, लेकिन हमारा मेडिकल फील्ड में ये टॉपिक है पीएच। पीएच बेटे एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके जरिए हम किसी चीज की तेजाबियत या असासियत को मालूम करते हैं। तेजाब होते हैं अक्सर तुर्श और असास होते हैं फीके। जिस तरह बेटे ये केला होता है, इसकी बेसिक नेचर है। लीमू होता है, उसकी क्या नेचर है? जो अनार है उसकी क्या नेचर है? एसिडिक। जो राख होती है, ये लकड़ियां नहीं जल जाती, शाबाश, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट होते हैं। ये वैसे आपको जरा ज़हन में मैंने जायका ताज़ा करवाने के लिए आपको बताया। बेटे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमेशा कोई ना कोई पैमाना बनाया जाता है। अब फर्ज करें हम कहें जी दिलावर मुजम्मल से ज़्यादा खूबसूरत है, तो बेटे यकीनन कोई पैमाना होगा। तो हमने ये चीज़ क्या किया, आफ्ताब मेजर की है बेटे। अब हम कहें ये वाला डाइस पीएमएफ के डाइस से ज़्यादा अच्छा है, तो यकीनन कुछ ना कुछ हमने स्टैंडर्ड्स बनाए होंगे, यानी तोलने के लिए कोई हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, बाट होते हैं बेटे। जिस तरह अब एक बंदे ने फर्ज करें अब मुनीब की मिसेस की सालगिरह है, ये उसके लिए सोने के बिस्कुट लेने गया है। पीएच होता है एक ऐसा स्केल है जिसके जरिए किसी सब्सटेंस की हम एसिडिटी या बेसिसिटी मालूम करते हैं कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। उसके लिए साइंटिस्ट ने बेटे एक स्केल बनाया हो जो कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है और किधर खत्म हो रहा है? 0 से शुरू हो रही है 1 से? देखो अपनी बुक में 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है बेटे। और दरमियान में इसके कौन सा डिजिट आता है? 7 और आखिर में 14। अब ये इसका दरमियान है। पीएच होता है बेटे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। याद रहेगी बेटे ये बात, इसमें कोई मुश्किल परेशानी? अब बेटे एक बंदा, उसने जितना ज्यादा कर्जा देना होगा वो उतनी तरक्की में होगा या खुशहाली में होगा? कर्जा देना होगा मेरे भाई, उतनी ज्यादा वो तनजली में होगा, परेशानी में होगा। ये बेटे पीएच हाइड्रोक्सल आयन की मनफी चीज है, यानी ये उतना जितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है पीएच क्या होगी? कम होगी, वो चीज उतनी एसिडिक होगी। ये बेटे समझाइए इस बात की, यानी जितना ये नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे पीएच बढ़ती जाएगी। पीएच कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी?
शाबाश बेटे, ये चीज जरा आपके तवज्जो तलब है। पीएच स्केल 1 से शुरू हो रहा है और कितने पे खत्म हो रहा है, और दरमियान में 7 का डिजिट आता है। जिस चीज की वैल्यू 7 से कम होगी उसको हम साइंटिस्ट ने क्या किया, एसिडिक कह दिया। ठीक हो गया बेटे। और जिसकी 7 से 14 के दरमियान होगी उसको बेसिक कह दिया। जी बेटे, हाँ शाबाश। ये दरमियान वाला क्या है, न्यूट्रल। वैसे बंदे को कभी भी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, ये मुनाफों की निशानी होती है, एक तरफ हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो तेजाब और सास की कहानी है ना। हाँ अब बेटे, ये 1 to 7 या 14 ये डिजिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएच। अब एक सब्सटेंस ऐसा है जिसकी पीएच 6 है, एक सब्सटेंस ऐसा है जिसकी पीएच 3 है। कौन सा ज्यादा एसिडिक है, क्लियर बेटे, यानी वो ज्यादा तेजाबी तबीयत का होगा। लेकिन पीएच किसकी तरफ जा रही है बेटे, लो की तरफ। ये याद रहेगा, लो की तरफ जाने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी पीएच चाहे कम होती जा रही लेकिन हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ती जा रही, इसलिए वो एसिडिक है। ठीक है बेटे, ये एक हमें स्टैंडर्ड पता चल गया। अब इन चीजों को मालूम करने के लिए साइंटिस्ट ने बेटे क्या किया है, पीएच मीटर इजाद किए हैं, पीएच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इजाद किए हैं, जिसमें 2 तरह की चीजें हैं। कौन कौन सी आपकी बुक के मुताबिक, पीएच पेपर है और पीएच इंडिकेटर्स। इधर लिखा हुआ है ठीक हो गया बेटे, पीएच मीटर। बेटे पेपर का मतलब है उसमें कोई कागज इस्तेमाल होता होगा। शाबाश, उसे लिटमस पेपर कहते हैं। किसी बंदे ने प्रेगनेंसी का टेस्ट देखा होते हुए, फर्ज करें गाय भैंस अगर प्रेग्नेंट हो तो ये 20 रुपए की स्ट्रिप मिलती है, वो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होती है। उनका छोटा पेशाब लेके चीज में डालते हैं, तो उससे अगर 2 लाइनें आ जाए तो मतलब पॉजिटिव, 1 लाइन आए तो, कोई लाइन ना आए तो कुछ भी नहीं होता, यानी प्रेगनेंसी नहीं होती। ये आपको मिसाल देने का मकसद ये है कि जो बेटे पीएच पेपर है उसके ऊपर रंग बने होते हैं, यानी फर्ज करें, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 पे बिल्कुल वो इंतहाई रेड हो, 2 पे हल्का रेड, 3 पे उससे हल्का, 7 पे वो सफेद। ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। ये जो स्टैंडर्ड पीएच पेपर होता है, जो हम जिस चीज में उसे डालते हैं वो उस तरह का कलर चेंज कर लेते, तो हम उसे मैच कर लेते हैं, भाई इसका ये कलर है मतलब इसकी वैल्यू ये हो गई। क्लियर बेटे, पीएच पेपर इस तरह काम करता है। ये आपकी बुक ने सिर्फ नाम लिखे, पीएच इंडिकेटर। इसमें बेटे कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते हैं, यानी कोई ना कोई अमल होता है जिस करके इंडिकेशन होती है। इंडिकेटर किसे कहते हैं आम जुबान में, इशारा। जिस तरह हाँ, गाड़ियों के इंडिकेटर देके पास करें या बर्दाश्त करें। ठीक हो गया बेटे, इंडिकेटर किसे कहते हैं, इशारा। अब हाँ जी बेटे, आप इस पे बात करते हैं। पीएच इंडिकेटर ARP, क्या आपने याद रखना है, क्या एब्रीविएशन ज़हन में रखें हम, ARP क्या बेटे वर्ड आपके ज़हन में आ रहा है, रैप। शाबाश, RAP। जिस तरह योहानी सिंह वो रैप करता है, ठीक है बेटे, वो एक फ्लो में ये जो गाने नहीं होते,
उन्हें रैप कहा जाता है। वो एक पिछले ज़माने में ना इन्हें पंजाबियों में ना वो जब शादी होती थी वो एक दूसरे को ना शेर सुनाया करते थे, बड़ी उम्र की ना औरतें, वो रैप होता था जिसे आजकल इंग्लिश में बेटे क्या कह रहे हैं, शायद क्या कहते हैं, बोलियां समझ लें। RAP इंडिकेटर्स, रैप आपने याद रखना है। आर से बेटे रिडॉक्स रिएक्शंस, आर से कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शंस, और ए से एसिड बेस, शाबाश, और पी से प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन शो करेंगे तो उनसे पता चल जाता है ये एसिड है या बेस है। वो बेटे आप पढ़ चुके हो, ऑक्सीडेशन किसी चीज में से ऑक्सीजन का खारिज होना, हाइड्रोजन का गेन होना, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटे। दूसरा इंडिकेटर एसिड बेस रिएक्शन, ये मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन होते हैं जिनसे पता चलता है ये चीज एसिड है या बेस है, या वो चीज डालने से कोई रिएक्शन होता है उससे पता चलता है। तीसरा बेटे प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन भी शो करती है ये एसिड है या बेस है। और तीसरे नंबर पे पीएच मीटर। आजकल बेटे एक मशीन आई हुई है, तकरीबन इतनी सी होती है, ठीक है, उसके साथ एक तार सी लगी होती है और आगे ना एक उसके राड लगा होता है। काविया देखे आप में से किस किस ने, टांके लगाने के लिए काविया इस्तेमाल होता है। इसके आगे ना ये बेटे शीशे का ग्लास राड होता है, जो भी लिक्विड होता है इसमें डालते हैं, इसकी स्क्रीन बनी होती है। हाँ जी, इसकी जी 2 है, इसकी 13 है, वो उससे पता चल जाता है। ये आजकल हर जगह ये यूज होता है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो दवाइयों की फैक्ट्री है। ठीक ठीक हो गया बेटे। आगे बेटे डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच में हमने 3 तरीके पढ़ लिए, और जो बेटे पीएच होती है वो टोटल कितनी है, पीएच प्लस POH, ये कितनी होती है बेटे। जो एसिड होते हैं उसमें तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, जो बेस होते हैं उनमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होती है बेटे। इसमें कोई मुश्किल, अच्छा। अब बेटे ये हमने सारी कहानी जो पढ़ी, जो बेस, एसिड, पीएच, इसके इंडिकेटर्स हो गए, जो इनके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनका हमें फार्मेसी फील्ड में क्या पढ़ने का फायदा है, क्या आपके ज़हन में आता है? शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब है। शाबाश शाबाश बेटे, बहुत अच्छे जवाब दिया आपने। अब एक बंदा बेटे उसके मैदे में हमारे, हमें पता है तकरीबन 2 से 3 पीएच होती है, एसिडिक पीएच है हमारी। अब अगर हमारी तेजाबियत बढ़ गई है, अब खलील बड़ी इज्जत करता है हमारी उस्ताद के तौर पे, अब वो अपनी शादी पे बकरा पका ले और हम शादी पे हम सबको बुला ले, और आफ्ताब ने 2 दिनों से रोटी भी न खाई हो, तो बजाय ये आधा किलो बकरा खाने के कितना बकरा खा ले, 2 किलो खा ले, तो अगले दिन इसे क्या होगा, खट्टी डिकारें आएंगी। तो बेटे उसका क्या मतलब होता है, मैदे को क्या हो गया है, तेजाबियत बढ़ गई है। बेटे इधर तवज्जो करो आफ्ताब। तो बेटे अब उसका हाल क्या, वो तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, तबीयत खराब है, सर में दर्द है, बंदे को बुखार भी चढ़ जाता है कुछ लोगों को। अब बेटे उसकी एसिडिटी बढ़ गई है, तो हमें पता है 2 से 3 इसकी एसिडिटी है, और वो हो गई है 1 पे, तो उसे करने के लिए हम उसे कौन सा शरबत देंगे जो किस नेचर का हो, शाबाश बेटे। ये जो मार्केट में जो भी सिरप इस्तेमाल होते हैं, जो मार्केट में जो भी सिरप इस्तेमाल होते हैं एसिडिटी कम करने के लिए, वो किस नेचर के होते हैं, शाबाश। वो बेटे आप फार्मूले पढ़ोगे ना,
एलुमिना हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आपको ये चीज अब नजर आएगी अगर आप तवज्जो करोगे। ठीक हो गया बेटे, शाबाश बेटे। अब बेटे ये तो मैदे से आपको एसिडिक नेचर समझ आ गई दवाइयों की, यानी जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है मैदे का उसी तरह ये सिर्फ मैदा नहीं, जहां भी जिस्म का इन्वायरमेंट जैसा है वैसी ही दवाई दी जाती है। अब बेटे हमारी जो आंखें हैं, जो हमारे आंसू हैं, ये कभी बचपन में किसी के मुंह पे आ गए हो, शाबाश, नमकीन होते हैं, तो इनकी बेटे नेचर कौन सी होती है? तो बेटे अल्लाह ना करे आप में से कोई नया साइंसदान मोहम्मद किसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फैक्ट्री में लग जाए। वैसे तो बहुत काबिल आदमी है ये, लेकिन ये दवाई आंखों की ऐसी बनाए जिसको डालने से सारी वो क्या कहते हैं नजर अगर कम भी हो बिल्कुल ठीक हो जाए हमेशा के लिए, लेकिन उसकी नेचर क्या हो जाए गलती से इससे, तो क्या होगा, वो आंख को डैमेज कर देगी। तो बेटे जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है तो वैसी ही दवाई इस्तेमाल की जाती है। ये जो भी बेटे आंखों के कतरे ये किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। अगर ना भी हो तो उसके साथ हम इस तरह के सब्सटेंसेस यूज करते हैं कि जो उसकी नेचर वही कर देते हैं जो हमें वक्ती तौर पे चाहिए होती है। ठीक हो गया बेटे। बेटे जिस तरह दूध हम बड़े तो मीठा करके पीते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या पिलाते हैं? यानी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का कर देते हैं ना। नमकीन भी पिलाते हैं हम, समझाइए बेटे बात। जिस तरह की हमें दवाई की जरूरत है बिल्कुल वैसा ही कर देते हैं। और बच्चों को ना मीठा दूध नहीं पिलाना चाहिए, उन्हें पेट में कीड़े भी हो जाते हैं और अक्सर को शुगर भी हो जाती है हमेशा के लिए। वो बेचारे, हमारी एक कजन है, चचाजाद बहन है, वो बेचारी उसे बचपन से शुगर है, इंसुलिन लगाती है, अब छोटी सी उम्र है। बेटे आज का लेक्चर हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बेटे पीएच पढ़ा। पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या पीओएच नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। और बेटे साइंटिस्ट ने एक स्केल दिया है जो 1 से शुरू हो रहा है और 14 पे खत्म हो रहा है। बेटे जिस चीज की पीएच 7 हो उसे हम कहते हैं ये ना ही तेजाब है ना ही, जिस तरह पानी की पीएच क्या होती है प्योर पानी की? न्यूट्रल। और बेटे जिस तरह लीमू सलाद वगैरह पे हम इस्तेमाल करते हैं वो, और जो केले खाते हैं, जो पानी फल खाते हैं बेसिक, वो बेटे जायके से पता चल जाता है। ठीक है, ये वैसे भी आप पीएच मीटर आप ले लेंगे ना, वो राड वाला ऊपर लगाएंगे, वो फौरन बता देगा इसकी जी 12 है, इसकी 14 है। शाबाश। अब बेटे पीएच को हम 3 तरीकों से मालूम कर सकते हैं। कितने तरीकों से? पीएच। और बेटे आपने इसके लिए वर्ड याद रखना है, PIM, पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस, PMI। ठीक हो गया बेटे, यानी PH फॉर पेपर, P फॉर पेपर, M फॉर मीटर, I फॉर इंडिकेटर। अब बेटे पेपर पे ना कलर बने होते हैं, जिस तरह का वो एक स्टैंडर्ड जो पीएच पेपर होता है उस पर कलर शो किया जी। अगर ये पीएच पेपर ने ये वाला कलर शो किया तो इसकी पीएच ये होगी। ठीक है बेटे, जो आम होता है ना जिससे हमें टेस्ट करना था वो बिल्कुल साफ होता है बेटे, जब डालते हैं वो कलर उस तरह का चेंज कर लेता है। और बेटे पीएच इंडिकेटर्स में 3 तरह के टेस्ट यूज होते हैं, जिसके लिए हमने रैप का वर्ड याद रखा। आर से रिडॉक्स रिएक्शन, ए से एसिड बेस रिएक्शन, पी से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक हो गया बेटे। आगे बेटे पीएच मीटर जो आजकल जदीद तरीका है, उसमें एक छोटी सी मशीन होती है, ग्लास राड होता है, जिस चीज की पीएच मालूम करनी है, फर्ज करें हमने कोई म्यूकस की मालूम करनी है, कोई स्टमक सिक्रीशन की करनी है, वो उसमें डाला, वो फौरन टी करके बता देती है कि भाई इसकी पीएच इतनी है, वो स्क्रीन पे शो हो जाता है। अब बेटे असल चीज थी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए ये दवाई किस नेचर की, किस मकसद के लिए ज्यादा मौसर है। आपकी बुक की वर्डिंग भी हम पढ़ते हैं। pH measurements are important in medicine, biology, food science and many other applications. Enzymes work at pH, so their preparations must be maintained at
दैट पीएच, ठीक है बेटे। अब हमें पता है मैदे में जी पेप्सिन एंजाइम की पीएच 2 या 3 है और हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मैदे में इतनी पीएच पे ये काम करेगा, पीएच ऊपर नीचे हुई तो वो काम नहीं करेगा। Blood has a specific pH of 7.3 to 7.4. pH indicators are used in titrations in analytical chemistry and biology to determine the pH of different substance. A titration is a technique in which a solution of known concentration is used to determine the concentration of an unknown solution. ठीक है बेटे, ये आपकी बुक ने वर्डिंग लिखी है, वो सादा ज़बान में हमने बात कर ली। काफ़ी है, पढ़े।